तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन स्किल के जो क्लासेस होती है ये डेली शाम को 4 बजे की क्लासेस होती है। और इस समय आप लोगों की वर्तमान में 3 क्लासेस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। सुबह में रोशन सर की क्लासेस 8 बजे से चलती है। इसके अलावा केमिस्ट्री की क्लासेस जो है रात को 9 बजे से चलती है। और सुबह में जो 8 बजे से क्लासेस चलती है वो मैथमेटिक्स की चलती है, ये डेली लाइफ क्लासेस होती है। इसके अलावा शाम को 4 बजे आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मैंने जितना कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया है, यदि उन सारी चीज़ों को यदि आपने रिवीजन किया होगा तो आपको यह बात पता चली होगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कि इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये किसी प्रकार के एक प्रकार का प्रोसेस है ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडिया, थॉट, फीलिंग, नॉलेज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यदि हम अपने आइडिया को ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, तो ये होता है आप लोगों का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स भी हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा दिया है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ा दिया है। और इसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के चलते हैं जो कि पॉलिटेक्निक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाओं में ये प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो आप लोग जो है इस प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं वेरियस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा, यानी कि ये जो वेरियस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, तो चलिए हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेजर पॉइंटर के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। राइट डाउन वेरियस टाइप ऑफ फ्लो इन कम्युनिकेशन। तो देखिए जो वेरियस टाइप ऑफ फ्लो इन कम्युनिकेशन होता है वो 3 टाइप के वेरियस फ्लो होते हैं। पहला होता है आपका वर्टिकल फ्लो, दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो, और तीसरा होता है आपका डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। First one is the vertical flow of communication, second one is the horizontal flow of communication, and third is diagonal flow of communication। ये 3 प्रकार का फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। इसके साथ ही साथ यदि हम वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को कैटेगराइज करना चाहें तो वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी हमारा 2 टाइप में कैटेगराइज हो जाएगा। पहला टाइप हो जाएगा आपका अपवर्ड फ्लो का, और दूसरा टाइप हो जाएगा आपका डाउनवर्ड फ्लो का। तो अपवर्ड फ्लो एक अलग प्रकार का कम्युनिकेशन के लिए वर्टिकल फ्लो का टाइप है, और डाउनवर्ड फ्लो जो है एक अलग प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए वर्टिकल टाइप का। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल, क्योंकि आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल का जो कंप्लीट पेपर होगा वो इंग्लिश में लिखना है। तो इसलिए काफ़ी सारे यूपी बोर्ड के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश में पेपर लिखने में। तो इसलिए हम सीधे सीधे आपको क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर शो कर देते हैं, ताकि काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी, वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अलावा भी यदि वो वीडियो का लिंक चाहते हैं तो वो भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं मैं वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो जब व्हेन टू ऑफिशियल एट डिफरेंट पोजीशन कम्युनिकेट ईच, देन इट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। इट इज़ ऑफ 2 टाइप। देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है कि यदि किसी भी ऑफिस में 2 डिफरेंट पोजीशन पर रहे व्यक्ति आपस में यदि कम्युनिकेट करते हैं तो इसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि किसी कंपनी में आपका एक मैनेजर है और एक सुपरवाइज़र है, तो मैनेजर और सुपरवाइज़र यदि आपस में बात करेंगे तो इसको वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। कोई मान लीजिए कॉलेज है, उसमें आपके सीनियर हैं और आपके जूनियर हैं, तो सीनियर का आपका अलग पोजीशन है, जूनियर का आपका अलग पोजीशन है। तो ये 2 लोग जगह आपस में बात करते हैं तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन को भी यदि हम कैटेगराइज करना चाहें तो 2 टाइप में कैटेगराइज हो जाता है। पहला होता है आपका अपवर्ड फ्लो और दूसरा होता है आपका डाउनवर्ड फ्लो, ठीक है। तो अपवर्ड फ्लो क्या होता है कि व्हेन ए जूनियर कम्युनिकेट टू सीनियर, यदि कोई जूनियर अपने सीनियर से कम्युनिकेट करता है तो सच टाइप ऑफ फ्लो को हम कहते हैं अपवर्ड फ्लो, ठीक है। जब आपका जूनियर कम्युनिकेट करता है आपके सीनियर से तो सच टाइप ऑफ फ्लो होता है आपका अपवर्ड फ्लो। इसी के अपोजिट में यदि हम डाउनवर्ड फ्लो के बारे में बात करें तो व्हेन ए सीनियर कम्युनिकेट टू जूनियर, जब आपका सीनियर आपके जूनियर से कम्युनिकेट करता है तो इस प्रकार के फ्लो को हम कहते हैं डाउनवर्ड फ्लो, ठीक है। तो अपवर्ड फ्लो आप लोग को डिटेल में समझ में आ गया है, डाउनवर्ड फ्लो भी आपको डिटेल में समझ में आ गया, ठीक है। साथ ही साथ अब हम हॉरिजॉन्टल फ्लो के बारे में बात करते हैं।
तो इसका डेफिनेशन हो जाता है कि व्हेन टू ऑफिशियल हु आर एट द सेम पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट ईच अदर, दिस फ्लो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन पर कोई दो लोग हैं और वो दो लोग आपस में टॉक कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल किसी और तरीके से बात कर ले, तो आप ही के क्लास के कोई दो बच्चे आपस में बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगला जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आता है ये आता है आपका डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, यानी कि when people communicate directly without taking care of proper channel of communication in an organization, then this flow is called diagonal flow। diagonal flow में किसी प्रकार का कोई भी केयर नहीं किया जाता कम्युनिकेशन चैनल का। जैसे इसके ऊपर में हम देख रहे थे तो जूनियर सीनियर से बात कर रहा था, सीनियर सीनियर से बात कर रहा था, या फिर सीनियर जूनियर से बात कर रहा था। इस प्रकार का फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर चैनल के द्वारा हो रहा था। लेकिन डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में कोई किसी से भी बात करे बिना किसी प्रकार के एक वे ऑफ चैनल को, प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हुए, तो ये सारी चीज़ें आपकी डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आपको आती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।